यूट्यूब चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। मॉडल पेपर थर्ड बच्चों एग्रीकल्चर बायोलॉजी का आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बच्चों आपके बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर मॉडल पेपर बनाइए, तो मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को उगाने को कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जो ऑप्शन है प्रसुप्ति, ग्राम्यन, पादप पुनर्स्थापन या बहुगुणिता, तो इसका आंसर है ग्राम्यन, उसको हम ग्राम्यन कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी विधि संकरण द्वारा प्रजनन की विधि नहीं है? नहीं पूछा है इसमें। पुंज विधि, प्रतीप विधि, वंशावली विधि या शुद्ध वंशक्रम विधि, तो इसमें शुद्ध वंशक्रम जो विधि है वो संकरण की विधि नहीं हो सकती, क्योंकि जब शुद्ध इसमें वंशक्रम आ गया तो वो संकरण में नहीं आती। अगला प्रश्न है द्विबीजपत्रियों में जीन स्थानांतरण हेतु सामान्यतः प्रयुक्त प्लाज्मिड होते हैं PBR 322, PBR 235, TI प्लाज्मिड या कास्मिड, तो इसका आंसर है TI प्लाज्मिड, सी आंसर है बच्चों इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तकनीकी द्वारा किसी एक जीव के जीन को अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है। कौन सी विधि द्वारा? पुनर्योगज तकनीक द्वारा, कंप्यूटर तकनीक द्वारा, सूचना तकनीक द्वारा या कृषि तकनीकी द्वारा, तो इसका आंसर है बच्चों इसमें ए आंसर है पुनर्योगज तकनीकी द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से एकल भक्षी यानी मोनोफेगस कीट है? दीमक, बेर की फल मक्खी, खपरा भृंग है इसमें, खपरा भृंग, या है गेहूं का तना छेदक, तो इसका जो आंसर है बच्चों बी आंसर है बेर की फल मक्खी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए तैयार किए गए एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है निम्न में से भूमिगत कीट है? सैन्य कीट, सफ़ेद लट, तितली या रेशम कीट, तो इसका आंसर बी है सफ़ेद लट। भारत में विनाशी कीट और नाशक जीव अधिनियम जो है DIP एक्ट जो है कब पारित हुआ था? 1814 में, 1914 में, 1952 में या 1974 में, तो इसका आंसर बच्चों बी है 1914 में। अगला प्रश्न है टमाटर का अगेती झुलसा रोग का रोग जनक है? सार्कोस्पोरा, इंडियन पीनट क्लम्प विषाणु, जैंथोमोनास या ऑस्टरनेरिया, तो इसका आंसर बच्चों है ऑस्टरनेरिया, डी आंसर है इसका। अगला जो प्रश्न है लॉन्स सूत्रकृमि के नाम से कौन सी सूत्रकृमि की प्रजाति जानी जाती है? इसमें ऑप्शन है टाइलेकोरिंकस, हेप्लोलेमस, हेमिसाइक्लियोफोरा या जिफिनीमा, तो इसका आंसर है हेप्लोलेमस, बी आंसर बच्चों इसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन हैं इसमें, 1 अंक के प्रत्येक प्रश्न हैं, पहले भी आपको बताया जा चुका है इसको बच्चों। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन ने, इसका आंसर है बच्चों जॉनसन ने। ठीक है ना, वैज्ञानिक का नाम है जॉनसन। अगला प्रश्न बच्चों BT कपास को कौन से कीट को मारने के लिए बनाया गया था? तो इसका है गुलाबी सड़न कीट, इसका आंसर है बच्चों गुलाबी सड़न कीट, इसको मारने के लिए बनाया गया था BT कपास को। अगला प्रश्न है दीमक के अंडों का आकार होता है, कैसा आकार होता है? इसका आकार होता है गुर्दाकार, किडनी शेप, गुर्दाकार यानी किडनी शेप्ड आकार होता है। अगला प्रश्न है बेर के छाछा रोग की रोकथाम हेतु कौन से कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है? डाइनोकैप। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है डाइनोकैप का। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न है बच्चों, तो इसमें पहला जो प्रश्न है टेस्ट क्रॉस क्या है? ठीक है ना, इसमें पूछा गया है टेस्ट क्रॉस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी बच्चों। तो जब किसी प्रभावी लक्षण या F1 वाले पौधों का अप्रभावी पैतृक पौधों से क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, और इस क्रॉस में 1:1 अनुपात ही प्राप्त होता है हमेशा। ठीक है ना। ट्रांसजेनिक मक्का क्यों बनाई जाती है? ट्रांसजेनिक मक्का जो है बच्चों वो लाइसिन नामक एमिनो अम्ल के अधिक उत्पादन के लिए बनाई जाती है। ठीक है ना, लाइसिन नामक एमिनो अम्ल के अधिक उत्पादन के लिए बनाई जाती है। अगला प्रश्न है एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान किसे कहते हैं? यानी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, इंसेक्ट्स का। अगला प्रश्न कीट का संपूर्ण जीवन चक्र कितने दिनों में पूरा हो जाता है? ये होता है 129 से 150 दिनों में। ठीक है ना, 129 से
150 दिन में पूरा हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पादप विषाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये कहते हैं बीजेरिंग को। बीजेरिंग वैज्ञानिक हैं ये, बीजेरिंग, इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं के भूरा रोली रोग के एकांतर परपोषी का नाम बताइए। भूरा रोली रोग इसमें पूछा है, इसका एकांतर परपोषी जो होता है वो थैलिक्ट्रम होता है, थैलिक्ट्रम, इसको ध्यान रखें बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, थैलिक्ट्रम। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी, यानी ऐतिहासिक घटना थी जिसमें सभी उद्यानों को नष्ट कर दिया गया था बच्चों? वो है फ्लोरिडा का सिट्रस उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है ना, फ्लोरिडा का सिट्रस उन्मूलन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, प्रपुटी क्या है तथा ये किस काम आता है? प्रपुटी जो होता है बच्चों, तो इसका जो आंसर है कि नर सूत्रकृमियों में पूंछ वाले क्षेत्र में एक प्रपुटी, या जो प्रपुटी होता है वो एक संरचना पाई जाती है जो मैथुन क्रिया में नर द्वारा मादा को पकड़ने में सहायता करता है। तो ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है बच्चों। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। इसमें जो प्रश्न हैं लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको इनके आंसर भी आते होंगे बच्चों, तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए फटाफट और एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। अगला प्रश्न है, पादप पुनर्स्थापन के कोई 3 लाभ, आपको इसके 3 लाभ लिखने हैं, बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, आनुवांशिक अपर्दन क्या है, इसके कोई 3 कारण बताइए, आपको 3 कारण बताने हैं। 1.5 अंक के प्रश्न है तो आधे आधे अंक का हो गया। अगला प्रश्न, उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए। जनन द्रव्य संरक्षण की विधियों को समझाइए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है, एग्रोबैक्टीरियम के सह संवर्धन द्वारा स्थानांतरण को समझाइए, अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न है, वाहक अणुरहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण की इलेक्ट्रोपोरेशन विधि तथा शॉटगन या बायोलिस्टिक विधि को समझाइए। तो 2 विधियां हैं इसमें, एक तो है इलेक्ट्रोपोरेशन और दूसरी है शॉटगन या बायोलिस्टिक विधि को आपको समझाना है। अगला प्रश्न है, जैल विद्युत के संचलन, जिसको अपन कहते हैं जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस, को समझाइए, इस संचलन को अपन को समझाना है। अगला प्रश्न है, आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को समझाइए, इन दोनों की आपको परिभाषा लिखनी है, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं और साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। अगला प्रश्न है, मूंगफली के विषाणुगुच्छ रोग के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए, यानी ये जो विषाणुगुच्छ रोग है उसके आपको 3 लक्षण लिखने हैं। जीरे के छाछिया रोग का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं, समझाइए, इसका प्रबंधन जो है वो आपको बताना है बच्चों। अगला प्रश्न है, ईल वर्म किसे कहते हैं? ईल वर्म है पादप परजीवी सूत्रकृमि को समझाइए, ईल वर्म के बारे में आपको लिखना है और पादप परजीवी सूत्रकृमि को समझाना है। सूत्रकृमियों में नर तथा मादा जननांगों के आपको नाम लिखने हैं, जितने भी नाम होते हैं उन अंगों के वो आपको लिखने हैं। अब सेक्शन सी की अपन बात करते हैं। 3 नंबर के प्रश्न होंगे बच्चों इसमें, और इसमें आपको अथवा का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शत्रु के रूप में किस कीट को जाना जाता है, इसकी भारत में कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, किन्हीं 2 को समझाइए, आपको किन्हीं 2 को ही केवल समझाना है। इसमें जो ऑप्शन है आपके सामने, कातरा का क्षति, यानी कातरा से किस प्रकार की क्षति होती है फसल को, उसका महत्व और प्रबंधन को समझाइए। 1-1 नंबर के हो गए बच्चों, ये 1+1+1 3 नंबर के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, बाजरे के अर्गट यानी चैपा रोग के रोगजनक प्रबंधन को समझाइए। इसके अथवा में जो ऑप्शन है बच्चों वो है, गेहूं के तना रोली रोग में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं को समझाइए, यानी गेहूं के तने में जो रोली रोग है उसके विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं को आपको समझाना है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, गेहूं के सेहू रोग के 2 लक्षण, रोगजनक और प्रबंधन को समझाना है। अगर आपको इसका आंसर सही से नहीं आता तो इसके अथवा में जो प्रश्न है, सूत्रकृमि की सामान्य संरचना को नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए, केवल आपको उसकी चित्र बना करके उसकी पूरी संरचना विभिन्न भागों को समझाना है। अब अपन बात करते हैं बच्चों खंड डी की, यानी सेक्शन डी जो है, इसमें 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम की दृष्टि से। दीमक के विभिन्न अवस्थाओं को चित्र बनाकर समझाइए, यानी दीमक की जितनी भी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं उसको चित्र द्वारा आपको समझाना है। इसके अथवा में जो प्रश्न है, भंडारों में अनाज को के सुरक्षित
रख रखाव तथा कीट नियंत्रण की विधि को समझाना है, यानी किस प्रकार से अपन भंडार गृह जो होते हैं उसमें अनाज को सुरक्षित रखते हैं और उसके कीट नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, उसकी विभिन्न विधियों को लिखना है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, जीवाणुओं के कोई 4 गुण लिखिए, केवल 4 गुण आपको लिखने हैं तथा जीवाणु कोशिकाओं की आकारिकी को समझाइए, पूरा इसको समझाना है। ठीक है बच्चों, 2 + 2 4 अंक का प्रश्न है ये। इसके अथवा में जो प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, कवक कोशिका संरचना आपको समझानी है, 2 नंबर की है, और माइकोराइजा क्या होता है इसके बारे में आपको समझाना है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बनाए गए हैं, बहुत ही मेहनत से बनाए गए क्वेश्चन से बच्चों एग्रीकल्चर बायोलॉजी के। नेक्स्ट जो मॉडल पेपर है जल्दी आपके सामने अपलोड किया जाएगा, तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करें ज़रूर, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा बच्चों। ठीक है ना, सब्सक्राइब करने के लिए कोई आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों,